हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, कल सभी के स्कूल में, सभी के कॉलेज में शिक्षक दिन मनाया गया होगा। ठीक है, आपने भी बहुत मजे किए होंगे। ठीक है, प्रीवियस हम थोड़ा सिलेबस में आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में मैथ्स का चैप्टर 2 मैंने लिया था। ठीक है, इंजीनियरिंग का भी बीच में एक वीडियो लिया था, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन और थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएंगे। ऐसी टर्मिनोलॉजी मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में दिखाई थी। तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर इंजीनियरिंग का जो ईएमई का सब्जेक्ट डिप्लोमा का नया सिलेबस है उसकी बुक भी नहीं आई है, तो आप थोड़ा उसका बना दो तो हमें थोड़ा इजी रहे। तो इसी के साथ मैं वो एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेम का, जीटीयू ने वो नया सिलेबस किया है। उसकी कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, बट उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आज मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। और बेसिक तो वही है जो मैंने डिग्री के एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बनाया था ना, वही है बेसिक, तो बट थोड़ा उसका अलग है। वो भी आपको करना है और आज जो मैं चल रहा हूँ वो भी करना है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर दिया था। दूसरा उसका चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस और तीसरा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम। तो इस दोनों चैप्टर्स में कुछ टॉपिक हम लेंगे जो जीटीयू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा सिलेबस हम करेंगे, बट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टीम में क्या डिफरेंस है वो सब आज आपका फिनिश हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, और थोड़ा स्टीम के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये चैप्टर का नाम आए और डिग्री में भी जब प्रॉपर्टीज किसी भी सब्जेक्ट की आए, किसी भी मैटर की आए, प्रॉपर्टीज यानी क्या, आप क्या समझोगे प्रॉपर्टीज यानी क्या? प्रॉपर्टीज ने गुजराती में कहेवाय गुणधर्म, बराबर। बीजू गैस ने गुजराती में कहेवाय वायु અને સ્ટીમ એટલે વરાળ। એટલે ગુજરાતીમાં પણ આપણે સાથે ચલાવીએ છીએ જેથી ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલા છોકરાઓને સમજ પડે અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પણ हिंदीમાં समझ પડે એટલા માટે। तो इस चैप्टर में आपको बोला गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस और स्टीम कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहले तो गैस में एक तो रियल गैस आता है और दूसरा गैस आता है आइडियल गैस। क्या क्या दोस्तों, रियल गैस और आइडियल गैस। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसा, क्या ये रियल यानी हम जैसे ह्यूमन और आइडियल यानी मिस्टर इंडिया जैसा भूत आत्मा ऐसा कुछ होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है, रियल गैस यानी हम रियलिटी कैसी होती है और प्रैक्टिकली कैसा होता है। थियरिकल और प्रैक्टिकली दोनों में आप डिफरेंस समझते हो कि कई बार पहले क्या करते हैं, साइंटिस्ट एक कागज पे उनका एक्सपेरिमेंट लिखते हैं थियरिकल, बट उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार अलग भी उसको ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो रियल गैस यानी जो गैस क्या करता है, गैस के 3 लॉज है। गैस के कितने 3 लॉज है? पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ एंड तीसरा है गैल्यूसेफ लॉ। ठीक है, गुजराती में पण एज कहेवाय बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ એટલે નિયમ, ગુજરાતી વાળા મીડિયમ માટે લો એટલે નિયમ, બોયલ નો નિયમ, ચાર્લ્સ નો નિયમ અને ત્રીજો છે તમારો ગેલ્યુસેફ નો નિયમ। गैल्यूसेफ लॉ। ठीक है, किसी भी
टॉपिक में किसी भी डिग्री में पढ़ते हो या डिप्लोमा में पढ़ते हो, कोई भी गैस या स्टीम आए ना, मतलब खासकर गैस आए तो इन 3 लॉ का उसमें यूज होगा। ठीक है, कौन से 3 लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैल्यूसेक लॉ। समझ में आया कि आप कभी भी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे हो तो उनके डिस्क्रिप्शन में ये आएगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ। वो क्या है वो हम देखेंगे अभी, बट जो भी गैस इन 3 लॉ का क्या है भाई, जो भी गैस इन 3 लॉ का परफेक्ट ओबे करे, ओबे यानी पालन करे। ठीक है, अभी ट्रैफिक रूल के बारे में बहुत चल रहा था, तो ओबे द ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक नियमों पालन करो। ओबे એટલે શું? પાલન કરો। मतलब जो गैस, द गैस इज ओबे ऑल रूल, ऑल रूल यानी एक तीनों 3 रूल क्या करे? ओबे करे, यानी જે ગેસ આ બધા નિયમોનું શું કરે છે? પાલન કરે, એને શું કહેવાય? આઈડિયલ ગેસ। ओके, जो भी गैस, which gas is obey all the rule, it is called ideal gas। ठीक है, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी ह्यूमन 36 गुण 36 गुण संपूर्ण, उसमें कुछ न कुछ खामी तो होगी। तो आइडियल गैस यानी आइडियल है, रियलिटी में इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी गैस एक 3 लॉ का ओबे नहीं कर सकता, कुछ न कुछ तो उसमें खामी होती है। तो रियल गैस ऐसे है कि रियलिटी में कैसा होता है कि गैस इज नॉट ओबे, गैस इज नॉट ओबे ऑल द रूल इन एवरी कंडीशन, इन एवरी कंडीशन यानी हर जगह गैस ये तीनों 3 लॉ का पालन नहीं कर सकता, ओबे नहीं कर सकता। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, और आइडियल गैस में कैसा होता है कि गैस इज द ओबे ऑल द रूल, के जो भी गैस उसमें क्या होता है, ऑल द रूल्स आर ओबे यानी सारे जो भी लॉज हैं वो क्या करेंगे? वो उसका पालन करेंगे। अभी इस तीनों 3 रूल में क्या है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द डिफरेंस कि आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, दोनों सेम नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड 11-12 में आ गया है कार्नोट साइकिल। ठीक है, जब आप आगे जाओगे तो कार्नोट साइकिल और ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, पेट्रोल इंजन साइकिल ऐसा आएगा। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल इज द वन टाइप ऑफ द आइडियल साइकिल बिकॉज इट इज द गिव द 100% एफिशिएंसी। और कोई भी इंजन या कोई भी मैकेनिज्म हो, कोई भी मशीन हो, तो वो 100% एफिशिएंसी नहीं देगी। ठीक है, बट उसको रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो वैसा ये आइडियल गैस हम उसको रेफरेंस के रूप में लेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है, और तीनों 3 लॉ का नाम मैंने बताया। ठीक है, अभी उसको मैं समझाता हूं कि व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैल्यूसेक लॉ। लिख दो। ठीक है, चलो और चलते हैं हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक, ये तीनों 3 रूल क्या समझाते हैं हमें और क्या करते हैं। चलो, पहला है आपका बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब देखो मैंने आगे भी बताया था, कोई भी डेफिनेशन हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको रट्टा मत मारो, उसके फॉर्मूले से आप उसको याद करो। क्या करो? उसके फॉर्मूले से याद करो। जैसे सिंपल मैं बताऊं, कई लोगों को मैं भी पूछूं व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर, उनके बीच का डिफरेंस है वो मैंने क्लियर कर लिया है, बट अभी भी कई लोगों को नहीं आता होगा कि सर फोर्स की डेफिनेशन कैसे बनाए, प्रेशर की डेफिनेशन कैसे बताए। तो मैं बता रहा हूं कि फॉर्मूला से याद रखो भाई, फॉर्मूले से उसका डेफिनेशन भी बन जाएगा, यूनिट भी उसका आसानी से बन जाएगा। समझ में आया? यूनिट भी आसानी से बन जाएगा। जैसे F इज इक्वल टू m। ठीक है, तो उसमें क्या रट्टा मारना है, आप फॉर्मूला याद रख लो, F इज इक्वल टू ma यानी फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बળ કોનો ગુણાકાર છે? દળ અને પ્રવેગનો। એ રીતના પણ વ્યાખ્યા બનાવી શકો અને यूनिट भी आप बना सकते हो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
हम तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, कई लेक्चर्स में बोलता हूँ कि आप कभी भी डेफिनेशन और स्टेटमेंट को रट्टा मत मारो, उसको फॉर्मूले से याद रखो। रिमेंबर द एनी स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर रिमेंबर एनी डेफिनेशन एनी यूनिट, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ, व्हाट इज द बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट? अब वो भी स्टेटमेंट है, वो कोई डेफिनेशन नहीं है, स्टेटमेंट है। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट डेफिनेशन और स्टेटमेंट रिमेंबर फ्रॉम दैट फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ। अब मैंने अभी बताया कि इस फॉर्मूले से आप उसका स्टेटमेंट बना सकते हो। क्या आप स्टेटमेंट बनाओ कि प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज होगा, यानी एक इंक्रीज होगा, एक क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, और आप उससे स्टेटमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज डिक्रीज, वॉल्यूम इज डिक्रीज, ठीक है। और फॉर्मूला से ही मैंने बनाया, कुछ एक्स्ट्रा मैंने उसमें नहीं डाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया मैंने कि जब आप किसी भी गैस का, आप अच्छी तरह से लिख सकते हो कि व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज ऑफ एनी गैस देन वॉल्यूम इज डिक्रीज, ठीक है। अब जैसा फॉर्मूला है वैसा उसका ग्राफ भी होगा। कोई भी दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी आप लिख सकते हो कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी हो तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हमेशा जब प्रेशर और वॉल्यूम का आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे आएगा और प्रेशर वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और ऐसा आपका क्या होगा? ग्राफ होगा। देखो क्या होगा? ग्राफ होगा। ये कोई भी चीज जब एक इंक्रीज होती है, बढ़ती है, देखो यहाँ प्रेशर हम ऐसे जाए, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी जाओ तो भी आपका ग्राफ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट के प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ઈચ અધર। દબાણ અને કદ એકબીજાના કેવા છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, ઓકે। એ રીતના પણ લખી શકો, એક વધે છે અને એક શું થાય છે? ઘટે છે, બરાબર। અને આ કેવા ગેસ માટે છે? આઈડિયલ ગેસ। મેં અત્યારે સમજાવ્યું, આઈડિયલ ગેસ હોય તો આ રીતનાનો, બીજા પણ કરશે પણ પરફેક્ટ રીતના નહીં કરે, दूसरे गैस भी करेंगे बट ऐसे जैसे आइडियल गैस करते हैं ना, वैसे परफेक्ट के साथ वो नहीं करेगा। आइडियल गैस इज द परफेक्ट गैस एंड इट इज द ओबे द ऑल लॉ, सो दैट ओके। तो दिस इज द बॉयल्स लॉ, लिख लो फटाफट। कोई इतनी ये में पीएचडी और डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, और दूसरी उसमें कंडीशन दी गई है एट एब्सोल्यूट प्रेशर, एट एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ एक कंडीशन, आप जैसे ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ ने क्या दिया था? स्टैंडर्ड 10 का सिलेबस है। ओम्स लॉ ने क्या दिया था? V = IR। तो सभी के लिए सभी कंडीशन में वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं है भाई। उसने क्या किया था? एट एसटीपी, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है ना, वो स्टैंडर्ड रखनी है। स्टैंडर्ड यानी कितना टेम्परेचर और प्रेशर, वो भी याद रखना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द 1 एटमॉस्फेयर। अगर आप कंडीशन बदल दो तो आपको वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना भी मिले, ठीक है। तो इसीलिए कंडीशन याद रखना होगा। और अभी तो एडवर्टाइजमेंट में भी आ रहा है कि किसी आप म्यूचुअल फंड या किसी भी जगह इन्वेस्ट करो, क्या बोला जाता है कि सारे कागज ध्यान से देख लो, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप इन्वेस्ट करो, ऐसा बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद भी। तो यहाँ भी ऐसा ही है भाई कि कंडीशन पहले जान लो कि किस कंडीशन में ओबे करता है। तो किस कंडीशन में भाई? एट एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है।
एट एब्सोल्यूट प्रेशर आइडियल गैस प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है एब्सोल्यूट प्रेशर वाला। चलो दूसरा फटाफट ले ले, चार्ल्स लो, वो भी सेम टू सेम भाई, बट यहां कौन सी मैटर आएगी, वो सिर्फ बदल जाएगा। ठीक है, चलो यहां आएगा आपका चार्ल्स लो, वो भी आप वही कॉन्सेप्ट रखो भाई, फॉर्मूले से याद रखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसमें भी सेम टू सेम के एब्सोल्यूट प्रेशर डाल दो, आइडियल गैस डाल दो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये कैसे समझाए, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, चलो प्रेशर एंड वॉल्यूम का आप समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास बलून है, ठीक है, तो प्रेशर मैंने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते 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 ही जाओ तो आपका बलून है वो फट जाएगा। टायर वाला देख लो, आप साइकिल में हवा भरते हो, ठीक है, हवा भरते ही रहो प्रेशर के साथ और उसके लिमिट तक बाहर जाए तो फट जाएगा। ठीक है ना, तो अब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सीधा सा है। एक एग्जांपल, जैसे जब विंटर में, ठीक है, दोनों खंबे हैं, ठीक है, थांबला છે, હવે यहाँ पहले ऐसा वायर एक बंधा हुआ है, एक वायर ऐसा बंधा हुआ है जिसकी लेंथ L है, ए बी आपका क्या है, खंबा है, बराबर, थांबलो છે, और उनके बीच में एक वायर मैंने लटका दिया है। ठीक है, अब एक कौन सी कंडीशन है, विंटर की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन भाई, विंटर कंडीशन। अब जब समर आए, समर यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बट टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या ये खंभे अपनी जगह बदल देंगे, बोलो, नहीं बदलेंगे, वो तो स्टेडी ही है। तो सब ये डिस्टेंस आपका फिक्स, ये भी डिस्टेंस आपका फिक्स, कितना डी, यहाँ भी आपका डी, बट जो आपने वायर लटकाया हुआ है, बांधा हुआ है, वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा हो जाएगा, क्यों भाई ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, दोनों फिगर मैंने जो भी बताना चाहता हूं मैंने लिख लिया। यहाँ L है और L प्लस डेल्टा L है, यानी क्या, बोलो, L है और L प्लस डेल्टा L है, यानी उसका मतलब क्या हुआ, कोई समझ जा सकता है क्या। यहाँ मैंने सारी कंडीशन डाल दी है कि विंटर में ऐसा था और लिख दूं समर ताकि आपको समझ में आए, समर में ऐसा हुआ। ठीक है, क्या होगा बोलो, इनका कहने का मतलब ये है कि भैया विंटर में टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो मैंने सीधा डाल दिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी समर उनाळो आव्यो, तो टेम्परेचर आपका क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। इसका भी फॉर्मूला आ गया है आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली लेंथ भी बढ़ेगी ना भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो लेंथ बढ़ेगी, बट यहाँ जो डिस्टेंस है, एबी का डिस्टेंस, वो तो फिक्स है, तो अब कहाँ जाएगा, तो वो नीचे ऐसा, उसकी लेंथ बढ़ गई ना तो ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसा। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा L प्लस डेल्टा L, और समर में मुझे ऐसा दिखेगा। इन शॉर्ट क्या करना है हमको, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, आप किसी बलून को हीट दे दो, टेम्परेचर दे दो, तुरंत ही फट जाएगा कि उसका वॉल्यूम, जो गैसेस है ना वो बढ़ने लगे, यानी गैसेस का जो फोर्स है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको जगह चाहिए। तो वही ये कहना चाहता है, समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मैंने दो एग्जांपल से समझे, उसका स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं, एट एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसमें देखो प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, क्यों भाई, प्रेशर का यहाँ उल्लेख ही नहीं है क्या, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं है, उसमें आप एब्सोल्यूट प्रेशर लिख सकते हो। इसमें क्या लिखोगे, बोलो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसमें प्रेशर था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा भाई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम
is directly proportional to the temperature, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बोलो और कुछ इसमें हो सकता है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है, इतने मस्त एग्जांपल मैंने दिए और स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गैलियोसेक में सॉरी बॉयल्स लॉ में प्रेशर एंड वॉल्यूम आएगा, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, कर लो। आगे चलते हैं गैलियोसेक लॉ। गैलियोसेक लॉ में क्या है? गैलियोसेक लॉ में क्या है भाई? चलो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आ गया। अब तीसरा लॉ गैलियोसेक लॉ, गैलियोसेक लॉ। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, आप जो भी याद रखो, जो भी डेफिनेशन स्टेटमेंट याद रखो, फ्रॉम दी फॉर्मूला रखता मत मारो। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, अब जब प्रेशर आएगा, ठीक है, तो क्या लिखने का? एट एब्सोल्यूट प्रेशर, एट एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ideal gas pressure is directly proportional to the temperature, pressure is directly proportional to temperature, proportional to temperature। ठीक है, यानी प्रेशर आपका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर, प्रेशर एक बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप ग्राफ बना सकते हो। समझ में आया? तीन लो पहले हमने देखा, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, गैलियोसेक लो। ठीक है, आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, वो भी हमने देख लिया। उसका स्टेटमेंट कैसे याद करने का भाई, मैंने पहले ही बोला, उसका फॉर्मूला से आप याद रखो। बॉयल्स लो यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मैंने साइकिल के टायर वाला उदाहरण दिया था। फिर बॉयल्स लो यानी सॉरी बॉयल्स लो प्रेशर वॉल्यूम, चार्ल्स लो में क्या आएगा? वॉल्यूम टेम्परेचर, वो मैंने खंभा वाला एग्जांपल दिया था। समर विंटर में क्या क्या कंडीशन होती है वो एग्जांपल दिया था। और गैलियोसेक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एग्जाम में आप ग्राफ करके अच्छे से एग्जांपल अच्छे से राइटिंग करके लिखोगे तो अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएंगे और सामने वाले पे रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा ग्राफ भाई पेंसिल से ड्रॉ करो। ठीक है, और जो भी नोमेनक्लेचर है पूरे पूरा लो। अब ये तीन लो हो गए, रियल गैस, आइडियल गैस हो गए। अब उसी पे डिपेंडेंट है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है दोस्तों? आइडियल गैस इक्वेशन। तो इतना तीन लो पढ़ लो पहले। तो कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट करो भाई, क्योंकि तीन लो पे सारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है। तीन लो पे सारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है, और गैसेस समझ में आएगा तो स्टीम समझ में आएगा, ऐसा है। तो इसीलिए ये जो भी तीन लो है वो एक बार अपने राइटिंग से अच्छे से लिख लो, क्योंकि जो पैटर्न है ना वो सेम टू सेम है। जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर को इंपॉर्टेंस दो, एब्सोल्यूट प्रेशर। जब टेम्परेचर प्रेशर ना हो, प्रेशर जिसमें नहीं हो, जैसे चार्ल्स लो तो हमने क्या लिखा था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और बॉयल्स लो में फिर से हमने लिखा था एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी पैटर्न समझ लो आप क्या है। ठीक है, और उसी हिसाब से आप ये याद रखो और उससे स्टेटमेंट रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसी पे डिपेंडेंट इन तीन लो पढ़ लेना, ताकि आपको आइडियल गैस कैसे उसका डेरिवेशन करो और वो कैसे मिले वो आपको समझ में आ जाएगा। चाहिए आ जाएगा जो ये तीन लो आप करोगे तो। ठीक है, तो इतना पढ़ लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। कोई फी नहीं है, को पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। और हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे के पास, जो बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, जो महंगे ट्यूशन नहीं है, अफोर्डेबल है, उन जरूरतमंद बच्चों को तक ये लिंक पहुंचाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करो, बस ओनली शेयर करो।
ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए कि सारी अच्छी अच्छी ट्रिक को। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और हमेशा की तरह एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ, आप ऐसा काम करो कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।